पिथौरागढ़ पुलिस ने फाइनेंशियल फ्रॉड यूनिट पिथौरागढ़ की सजगता एवं तत्परता से लंबे समय से चल रहा लाखों रुपए का जमीन संबंधी विवाद सुलझाया। पुलिस अधीक्षक पिथौरागढ़ लोकेश्वर सिंह के आदेशानुसार क्षेत्राधिकारी स्पेशल ऑपरेशन सुमित पांडे के नेतृत्व में जनपद के सभी थाना प्रभारियों साइबर फ्रॉड अन्य धोखाधड़ी से संबंधित मामलों में जागरूकता के साथ प्राप्त शिकायतों में त्वरित कार्रवाई की जा रही है। जिस क्रम में शिकायतकर्ता अभिषेक जोशी व नमिता चंद द्वारा फाइनेंशियल फ्रॉड यूनिट पिथौरागढ़ में प्रार्थना पत्र दिया कि रुद्रपुर निवासी एक प्रॉपर्टी डीलर जो जमीन क्रय किए जाने के नाम पर वर्ष 2016 में 3,15,000 रुपये व 6,50,000 रुपये दिए गए थे, परंतु उक्त प्रॉपर्टी डीलर द्वारा अभी तक जमीन की रजिस्ट्री नहीं कराई गई है तथा फ़ोन भी रिसीव नहीं किया गया। वहीं पुलिस अधीक्षक पिथौरागढ़ के आदेशानुसार फाइनेंशियल फ्रॉड यूनिट प्रभारी उपनिरीक्षक प्रियंका इजरायल के नेतृत्व में टीम द्वारा कड़ी मेहनत व लगन से कार्य करते हुए दोनों पक्षों के खातों की जानकारी प्राप्त करते हुए उक्त प्रॉपर्टी डीलर से संपर्क कर काउंसलिंग की गई तथा उपरोक्त शिकायतकर्ताओं के जमीन की रजिस्ट्री भी हो गई। इस संबंध में शिकायतकर्ताओं द्वारा पुलिस टीम की सराहना करते हुए आभार प्रकट किया। पिथौरागढ़ के चिकित्सा विभाग से बिना प्रतिस्थानी के डॉक्टर्स और कर्मचारियों के ट्रांसफ़र किए जाने पर स्थानीय विधायक मयूख सिंह महर ने आक्रोश जताया है। इस मामले को लेकर विधायक मयूख सिंह ने आज जिला अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। बिना प्रतिस्थान के चिकित्सकों और चिकित्सा स्टाफ के रिलीज न किए जाने की मांग की है। मयूख महर ने बरसात और आपदा के सीजन में चिकित्सा स्टाफ का सीमांत जिले के ट्रांसफ़र किए जाने को यहां की जनता के साथ अन्याय बताया है। आज हम स्वास्थ्य समस्याओं को लेकर जिलाधिकारी के पास आए हैं। हमारे संज्ञान में आया है कि शासन द्वारा बिना प्रतिस्थानी भेजे ही सारे नर्सेज का और मेडिकल स्टाफ का ट्रांसफ़र कर दिया गया है और ये एक दुर्भाग्यपूर्ण बात है, क्योंकि ये जनपद भौगोलिक रूप से बहुत विषम है। आजकल बरसात का मौसम है, आपदाएं आ रही हैं, बीमारियां फैल रही हैं और सारे नर्सेज और टेक्निकल स्टाफ को यहाँ से हटा दिया गया है। तो हमारे लोगों के संग ये अन्याय है। तो हम ये जिलाधिकारी से चाहते हैं कि वर्षा ऋतु ये जो 3 महीने का समय है, इस समय में अपने विशेषाधिकार का प्रयोग करते हुए हर स्टाफ को यहाँ पर रोका जाए और हमारे लोगों की जो सुविधा से वंचित किया जा रहा है वो सुविधाएँ मुहाल की जाए। इस संबंध में हम लोगों ने कल इसकी समीक्षा की थी और कई सारे डॉक्टर्स या मेडिकल स्टाफ का ट्रांसफ़र हो रहा है और उनके प्रतिस्थानी नहीं आए। तो ड्यूरिंग मानसून सीज़न हमें जो स्वास्थ्य सुविधाओं को प्रॉपर रखना है, इस कारण से हम लोग उनकी रिलीविंग को लेकर अभी एक इंस्ट्रक्शन जारी करें। हमारा मकसद ये है कि युवाओं को प्रेरित करना है हमें नशे के ख़िलाफ़ और पर्यावरण और फिटनेस। और हम केदारनाथ तक जा रहे हैं, साइकिल यात्रा निकाल रहे हैं और मतलब जैसे कि आजकल के युवा सब नशे के पीछे है, बर्बाद हो रहा है हमारा देश। तो इसीलिए हम ये फिटनेस के लिए और युवा कमज़ोर हो रहा है, बस इसीलिए कर रहे हैं। पिथौरागढ़ जिले के 5 साहसी युवा साइकिल से लोगों को नशे के प्रति जागरूक करने निकले हैं। पिथौरागढ़ के जिला अधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान ने कलेक्ट्रेट परिसर से इन युवाओं को रवाना किया। इस दौरान ये 5 युवा पिथौरागढ़ से केदारनाथ तक साइकिल से यात्रा कर लोगों को नशे की प्रति जागरूक करने तथा सभी युवा अपने संसाधनों से इस नशा मुक्ति यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं। युवाओं का कहना है कि सड़क में साइकिल चलाते वक्त नशे में गुजर रहे वाहन चालकों से जब उनका सामना हुआ तब उन्होंने नशे के प्रति पूरे उत्तराखंड में जागरूकता अभियान चलाने का फैसला लिया। यह सभी युवा पर्यावरण संरक्षण के साथ ही लोगों को फिट रहने का संदेश भी देंगे। साथ ही युवाओं ने प्रदेश के युवाओं में बढ़ रही नशे की लत पर भी चिंता जताई है और कहा कि पूरे प्रदेश को नशा मुक्त देखना चाहते हैं। जैसे कि मतलब हमारी जो साइकिल रैली का मतलब मेन मकसद ये है कि इन्वायरमेंट के साथ मतलब जो भी पॉल्यूशन हो रहा है
उसको जितना हम हो सके उतना कम कर सकें साइकिल के द्वारा। और हेल्थ फिटनेस के बारे में हम लोगों को मतलब जागरूक करना चाहते हैं कि जिससे लोग मतलब प्रेरित हों। चीज़ें जैसे जंक फूड होगी उनसे उनकी ओबेसिटी बढ़ती है और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनसे वो आजकल बीमारियों का शिकार होते जा रहे हैं। तो एक साइकिल के माध्यम से ये भी हम एक मैसेज देना चाहते हैं बहुत लोगों मतलब बहुत अपनी जनताओं को कि वो मतलब फ़िटनेस के लिए एकदम अपने आप से अवेयर रहें और नशा मुक्त रहें, ताकि नशे मुक्त होने से भी एक फ़िटनेस में बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। विगत 2 वर्षों में कोरोना के चलते आदि कैलाश यात्रा और कैलाश मानसरोवर यात्रा प्रभावित रही, लेकिन इस वर्ष कुमाऊं मंडल विकास निगम ने प्राइवेट एजेंसी के माध्यम से आदि कैलाश यात्रा का संचालन प्रारंभ किया। 31 मई से प्रारंभ हुई इस यात्रा में अब तक कुल 555 यात्री, जिनमें 313 पुरुष और 242 महिलाएं शामिल थी, आदि कैलाश और ओम पर्वत के दर्शन किए। दुख की बात ये रही कि 2 यात्रियों का निधन हो गया। भगवान उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। यात्रियों ने पर्यटक आवास गृह पिथौरागढ़ में एक पौधा धरती माँ के नाम के तहत मानसरोवर यात्री वाटिका में पौधे लगाए। साथ ही साथ उन्हें शहीद स्मारक स्थल में एक दिया शहीदों के नाम के तहत शहीदों को नमन कार्यक्रम से जोड़ा। यात्रियों को हिमालय क्षेत्र में जाने से पूर्व उन्हें हिमालय बचाओ अभियान के तहत शपथ दिलाई गई, शपथ रजिस्टर भराया गया और यात्रियों से ये निवेदन किया गया कि वो ये उत्तरी हिमालय क्षेत्र में प्लास्टिक, पॉलीथीन और ऐसे कारकों का प्रयोग न करें जिससे पर्यावरण प्रदूषित होता हो। साथ ही उन्हें काला पानी मंदिर परिसर में पौधारोपण कार्यक्रम से भी जोड़ा गया। प्रत्येक यात्री दल से 5 पौधे काला पानी मंदिर परिसर भेजे गए और काला पानी मंदिर परिसर में पौधारोपण कार्यक्रम में भारत तिब्बत सीमा पुलिस चौकी काला पानी के जवानों ने पूर्ण सहयोग दिया। मैं उनका भी आभार प्रकट करता हूं और मैं उनका भी आभार प्रकट करता हूं जिन यात्रियों ने उस हिमालयी क्षेत्र से कूड़ा इकट्ठा करके उसका निस्तारण धारचूला में किया। और यात्रियों ने एक बहुत बड़ी बात ये कही कि उनकी यात्रा तभी पूरी मानी जाएगी जब वो यात्रा पूरी करने के उपरांत अपनी जन्मभूमि, अपनी कर्मभूमि में एक पौधा भोले बाबा के नाम पर लगाएंगे। समाचार पिथौरागढ़ में यूं ही खबरें देखने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।